7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। आदि अचिंत, कर्नल अजय के रैना, मेजर जनरल राजीव नारायणन, डीपी पांडे, अभिजीत चावड़ा, सुमित पीर और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मोदी जी ने ट्रंप को चारा डाल दिया। कैसे कि भाई ट्रंप बाबू जो थे वो गजा के पीस प्लान पे बड़े आतुर थे। कल ये तय हो गया कि गजा के जो बंधक है उनको हमास छोड़ देगा। तो ये हो गया कि भाई जो पहला फेज है इसका वो सफल हो गया। तो मोदी जी ने तुरंत ट्रंप को फोन लगा दिया और उसको बधाई दे दी। और बधाई दे के कहते हैं जो भी आया है सरकार की तरफ से वो ये है कि साहब कि उन्होंने ट्रेड नेगोशिएशंस के बारे में भी बात की है। अभी हमें ट्रंप से सुनना बाकी है, लेकिन ट्रंप जो है वो कह रहा है कि मैं तो अब इजिप्ट जाऊंगा। वो बहुत उत्साही हो गया है कि अरे देखिए साहब, मोदी जी ने मुझको बधाई दे दी। यही होता है जब किसी को तड़पाओ, तरसाओ, बहुत लंबे समय तक खींच के रखो और उसके बाद फिर उसको थोड़ा-सा आप लॉलीपॉप दे दो, तो वो बहुत प्रसन्न होता है कि भई ये व्यक्ति ऐसा था जो मेरे काबू नहीं आ रहा था, देखो इसने भी मुझे लॉलीपॉप दे दिया। तो वो अधिक कृतज्ञ होता है। तो इतना जो तरसाया और तड़पाया है, फ़ोन कॉल्स नहीं ली हैं, बातचीत नहीं की है, लगातार जो भी ट्रंप ने बोला है उसको डिफाई किया है, रशिया से अपना कोई संबंध नहीं तोड़ा है, बल्कि संबंध तोड़ने के बजाय ऑयल बजाय कम खरीदने के ऑयल और अधिक ज़्यादा खरीदा है और ईरान से भी खरीदना शुरू कर दिया है साहब। और तो और जो सामरिक जो रिश्ते थे वो और गहरे कर लिए हैं। ऐसे में मोदी जी ने जो चारा फेंका है ट्रंप को, अब ये देखना है कि ये मछली इस चारे में फंसती है या नहीं फंसती है। वैसे फंसे या ना फंसे, हमारी बला से कोई हमें विशेष अंतर पड़ नहीं रहा है। दूसरी तरफ नेतन्याहू को भी फ़ोन किया मोदी जी ने। नेतन्याहू को जो फ़ोन किया, वो नेतन्याहू उस समय कैबिनेट मीटिंग में थे। कैबिनेट मीटिंग रोक के आए और बात की। क्योंकि ये अवश्य जानकारी होनी चाहिए कि लगातार इस पूरे प्रोसेस में नेतन्याहू और मोदी ये दोनों लगातार आपस में वार्ता करते रहे हैं। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चारा डालना ज़रूरी था। चारा डालना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आज, जी, आज भारतीय समय के अनुसार 2-3 बजे के आसपास ट्रंप के भाग्य का फैसला हो जाएगा। यानी ट्रंप इस समय सबसे अधिक क्या चाहता है? नोबेल पीस प्राइज़। वो नोबेल पीस प्राइज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये पता चल जाएगा दोपहर बाद तक। और जैसा सारे लोग कह रहे हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं, जो भी नोबेल प्राइज़ेस को आज से नहीं 100 साल से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो सब एक मत है कि भैया इसको तो नहीं मिलनी। क्यों नहीं मिलनी? और उसका सबसे बड़ा जो अवगुण है, जिसके कारण उसे नहीं मिलनी, वो ये है कि उसने इसके लिए न केवल लॉबिंग की, उसने नॉर्वे को धमकाने तक का प्रयास किया। नॉर्वे को टैरिफ की धमकी तक दे डाली कि अगर नहीं मिली तो देख लेना, पीस प्राइज़ देख। और झूठे दावे भी कर डाले और ये भी नोट किया गया। बताते हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी ने ये भी नोट किया कि भई ये झूठे दावे भी कर रहा है। तो जब झूठे दावे कोई करता है तो फिर उसकी जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। प्रश्न चिन्ह लगने के बाद में नोबेल पीस प्राइज़ तो मुश्किल ही मिले। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई 90% तो नहीं मिल रही। अब 10% जो है आखिरी मौके पे कुछ हो जाए, तब हम कह नहीं सकते। 90% तो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिल रही। अब आप ये सोचिए कि उसको आज नोबेल पीस प्राइज़ मिलेगी नहीं। अच्छा, वो फिर कहेगा कि साहब कि मोदी की वजह से नहीं मिली क्योंकि मोदी ने कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो और उसकी वजह से झूठा मैं साबित हो गया, मेरी बात झूठी हो गई, नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी ने इसको नोट किया, ये मेरा डीमेरिट पॉइंट हो गया और इसकी वजह से मुझे नहीं मिली, इसलिए भारत के प्रति और भी अधिक क्रूर हो जाओ।
तो मोदी जी ने उसके पहले ही चारा डाल दिया कि अरे भाई तुम तो पीस मेकर हो यार, तुमने गजा में पीस ला दी। गजा हमास जैसे बदमाश वो किसी से मानते हैं? तुम्हारी धमकी से माने हैं। तो थोड़ा ठंडा कर दिया उसको कल। ठंडा कर दिया तो इसलिए अब नोबेल पीस प्राइज़ नहीं भी मिलेगी तो वैसे भी वो यूएन में भी जाके कह आया था कि मुझको मिलनी चाहिए लेकिन ये लोग देंगे नहीं मुझको, मुझे पता है नहीं देंगे मुझको। ये उसे पता है कि नहीं मिलेगी उसे। तो इसलिए ये थोड़ा रिएक्शन जो है वो म्यूटेड हो जाएगा। मोदी जी ने चारा डाल दिया है, लेकिन दूसरा जो काम मोदी जी कर रहे हैं, वो और भी खतरनाक है। इसको भी नोट तो किया होगा, मुझे निश्चित है कि मो नोट तो किया होगा इसको ट्रम्प ने और ट्रम्प के जो चेले-चपाटों ने। लेकिन ट्रम्प फँसा हुआ है इस समय। ट्रम्प फँसा यूँ हुआ है कि उसकी जो इकॉनमी है, वो बद से बदतर होती जा रही है। और इधर यूके जिसको वो कह रहा था कि तुम भी जो है वो इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाओ। यूके से भी कह रहा था, ईयू से भी कह रहा था कि इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाओ। तो वो कीर स्टारमर ने सैंक्शन तो क्या लगाई, वो 125 लोगों का डेलीगेशन लेके भारत आ गए। 125 लोगों का ट्रेड डेलीगेशन, बिज़नेस डेलीगेशन लेके वो इस समय भारत में घूम रहे हैं। मीटिंग कर रहे हैं मोदी जी से और मीटिंग करके आगे के सुनहरे सपने स्वयं भी देख रहे हैं, अपने यूके वालों को दिखा रहे हैं और भारत से भी कह रहे हैं कि भाई देखिए, आप जो है वो हमारे निकट आइए, हमारे साथ बिज़नेस कीजिए, हमारे साथ ट्रेड कीजिए। आपको पता है एफटीए साइन हो चुका है। यूके से एफटीए जुलाई में भी साइन हो गया था और एफटीए जो साइन हुआ था, उसको फिर वही आप समझिए 4-5 वर्ष उसे फाइनल करने में इसीलिए लगे क्योंकि भारत ने साफ कह दिया कि भैया हम एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर तो ना खोलेंगे। अब तुमको करना है एग्रीमेंट तो इसके बिना कर लो, हमारे पास उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें जो तुम इस समय जो तुम लोगों ने किया है, पूरे वेस्ट ने किया है एक तरह से कि आपने आसान रास्ता चुना, आपने अपनी करेंसीज़ को स्ट्रेंथन किया और करेंसीज़ को इतना स्ट्रेंथन किया कि जिससे आप दूसरे स्थानों से रिसोर्सेज़ खींच सकें सस्ते में। तो ये आपने जो किया उसके कारण आपका जो सारा का सारा एक्सपोर्ट है वो महँगा हो गया क्योंकि करेंसी प्राइस इतनी अधिक है, तो आपका जो एक्सपोर्ट है, वो महँगा है, तो आप एक्सपोर्ट कर नहीं पाते हो। एक्सपोर्ट कर नहीं पाते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग काहे की होगी? मैन्युफैक्चरिंग उतनी ही होगी जितना आप अपने यहाँ खपा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कोई स्कोप नहीं है, तो भाई आइए, भारत में फैक्ट्री सेट कीजिए और भारत में फैक्ट्री सेट करके उससे डिविडेंड कमाइए और डिविडेंड कमाइए और आपकी भी बढ़ोतरी, हमारी भी बढ़ोतरी। हमारी यूँ बढ़ोतरी कि साथ ही हमारा जो है वो फ़ॉरेन एक्सचेंज भी मिलेगा। आज की डेट में 59 बिलियन डॉलर यानी 44 बिलियन पाउंड का ट्रेड है भारत के बीच में और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये ट्रेड 2030 तक यूके कह रहा है कि अब हम इसको 300 से 400 बिलियन डॉलर तक ले जाएँगे यानी 59 बिलियन डॉलर से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स अब 10 नहीं तो 8 टाइम्स तो मान लीजिए। कि साहब हम इसको 7-8 टाइम्स हम बढ़ाएँगे इसको अगले 5 साल में। तो 5 साल में बढ़ेगा तो तभी ना, जब दोनों तरफ से आदान-प्रदान होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो ब्रिटेन से है, वो भारत भी खरीदेगा। क्या खरीदेगा? हो सकता है ऑयल जो अभी अमेरिका से खरीद रहा है भारत, वो इधर से खरीदना शुरू कर दे। आफ्टर ऑल भारत जो है, वो लगभग 150 बिलियन डॉलर का ऑयल खरीदता है हर वर्ष। और 150 बिलियन डॉलर जो है वो भारत का लीवरेज है। अब इसमें से 40% भारत ने रशिया से खरीदा और रशिया को जो पेमेंट है भारत का वो डॉलर में नहीं रुपए में किया। अब रशिया के पास ये हो गया कि साहब हमारे पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया है तो फिर हमको भी कुछ तो भारत से खरीदना पड़ेगा। तो उसने भारत से और सारी चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि डिफेंस इक्विपमेंट तक खरीदने शुरू कर दिए। और भारत की जो और चीज़ें जो जाती थी टेक्सटाइल इत्यादि, जिसके ऊपर अंकल सैम, अंकल टॉम जो भी कह लो आप, उन्होंने पाबंदी लगा दी। वो कहा कि सब हमको भेज दो भाई, हमारे पास रुपया है, हम उस रुपए से खरीद लेंगे। हम उस रुपए से आपकी टेक्सटाइल भी खरीदेंगे, हम उस रुपए से
आपके जो फिनिश्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो भी खरीदेंगे और हम आपकी श्रिम्प भी खरीदेंगे और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो भी खरीदेंगे, सब कुछ खरीदेंगे। यहाँ तक कि हम आपकी चिप्स भी खरीदेंगे। लो जी, लो कर लो बात। हो गया ना कार्यक्रम हमारे ट्रम्प बाबू का पूरा। इसलिए फिर से बोलूँगा, इसीलिए चारा डालना ज़रूरी था। आइए देखते हैं कि भई इस चारे का कितना असर होता है, क्योंकि भाई साहब तो हैं, वो तो वैसे तो मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके जितने, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ दिनों में जो उनके जो अटैक डॉग्स थे, वो चुप बैठे हुए हैं। नवारो नहीं बोल रहा पिछले 3-4 दिन से, स्कॉट बेसेंट नहीं बोल रहा 3-4, वो आपका नट लिक जो है वो भी नहीं बोल रहा। नट लिक, द नट हू लिक्स यानी लटनिक, वो भी नहीं बोल रहा। ये अचानक ये शांत क्यों हो गए? पाकिस्तान को बड़ी समस्या हो रही है इस समय। पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि भैया भारत ये करेगा क्या है, मोदी जी करेंगे क्या? क्योंकि यूके से हो गया, अब ईयू से करेंगे साहब, दिसंबर तक हो जाएगा वो भी, और वो भी उन्हीं लाइन्स पे होगा जिस पे यूके से हुआ। तो भाई साहब फिर ट्रम्प बाबू क्या करेंगे? ढपली बजाएँगे अलग बैठ के, यूके नहीं मान रहा, ईयू नहीं मान रहा, जो कुछ भी वहाँ पे नहीं जा रहा, जिसको थोड़ी बहुत भी सेटबैक हुआ, वो सारा का सारा ईयू ले लेगा, तो चाइना तैयार है। तो भई मोदी जी ने चारा अच्छा डाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।